हरियाणा का नूहू बीते दिन किस तरह से हिंसा में कवर हो जाता है, किस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और इस शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है। किस तरह ये पथराव होता है, आखिर क्यों इतनी हिंसा बढ़ जाती है, क्यों आखिर आग की चपेट में यह इलाका आ जाता है, इसके पीछे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तमाम सवाल आप सभी के जहन में होंगे कि आखिर ये क्या संयोग था या फिर प्रयोग था, क्या इसके पीछे किसका हाथ है और क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है या फिर अचानक हुआ है या फिर संयोग था, ये सिर्फ अचानक से हिंसा भड़की, दो गुटों में क्यों हिंसा भड़की। इसके पीछे हम कुछ तथ्यों पर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम इस जो पूरा कांड है मेवात में, जिस तरह से ये आग की फैला और किस तरह से हिंसा फैली, उसके पीछे सबसे पहला नाम आता है मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर के नाम के आने से पहले हम इसका थोड़ा पीछे जाते हैं और बात आती है फरवरी में, जब नासिर और जुनैद राजस्थान के भरतपुर इलाके से ये दो नौजवान थे, इनको हरियाणा में लाकर जिंदा जला दिया गया था बोलेरो गाड़ी में। और पूरा मेवात इस जघन्य हत्याओं के बाद पूरा रोष में था, पूरा क्रोधित था और मेवात के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। लेकिन इसके पीछे जो बताया जा रहा था कि मुख्य आरोपी जो थे वो थे मोनू मानेसर, और मोनू मानेसर पिछले 5 महीनों से लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस की पकड़ से बाहर थे। उन्होंने मोनू मानेसर ने इस यात्रा के लिए 31 जुलाई को जो यात्रा निकाली जानी थी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, ब्रजमंडल यात्रा थी ये, और ब्रजमंडल यात्रा में आने के लिए मोनू मानेसर एक दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डालते हैं। बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो। हैं और वो क्या कुछ कहते हैं हम आपको पढ़कर बताते हैं। वो कहते हैं कि जय गौ माता, जय श्री राम, मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है कि 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार को मेवात में ब्रजमंडल यात्रा है और सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे, हमारी पूरी टीम इस यात्रा में शामिल होगी। जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो को सुनते ही वहाँ के लोग आक्रोशित हो गए, उकसा दिया, जिस तरह से उन्हें उकसाया गया और जिस तरह से इस वीडियो को देखने के बाद मेवात के इलाकों के लोगों में जिस तरह से मोनू मानेसर के खिलाफ पहले से ही प्रोटेस्ट थे, पहले से ही क्रोधित थे, पहले से ही आक्रोश था, उनकी वीडियो के आने के बाद कि मेवात में मोनू मानेसर आ रहा है और चैलेंज देकर आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी आएँ, बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ। मैं और मेरी पूरी टीम मेवात इलाके में 31 जुलाई को पहुंचेगी। उसके बाद माहौल क्रिएट होता है, वहां पर प्रशासन से इतला भी दी जाती है, लेकिन मोनू मानेसर 31 तारीख को नहीं पहुंचते हैं। दूसरा सवाल जो खड़ा होता है, दूसरा जो कारण समझ आता है वो है, पहले आप इस वीडियो को सुने, ये है बिट्टू बजरंगी, और इस वीडियो को पहले आप देखें। पूरी लोकेशन दे दूं उनको, मैं कहाँ आ रहा हूँ। नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं, ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही, फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए और 150 गाड़ी है, फुल सिस्टम। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, बिट्टू बजरंगी किस तरह से वहाँ के लोगों को उकसा रहा है कि हम आ रहे हैं और हम अभी
पाली में हैं और ध्वज के रास्ते हम आ रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं। कभी कहो कि मेहमान आए थे और बताया नहीं, हमारे स्वागत के लिए फूल मालाओं से तैयार रहें और हम अपने ससुराल आ रहे हैं। पीछे से जो उनके समर्थक थे वो कहते हैं कि हाँ जीजा जी आ रहे हैं, तो वो जीजा जी का मतलब क्यों लोगों को उकसाया गया और बिट्टू बजरंगी ने ये शब्द कहे मेवात के लोगों के लिए और चैलेंज दिया कि हम आ रहे हैं, हमारा स्वागत करिए, हम देख लेंगे। तो इस वीडियो के बाद जिस तरह से वहाँ के लोगों में ये वीडियो गई, वहाँ के इलाके में गई, किस तरह से लोग क्रोधित होंगे, किस तरह से लोग उकसाएंगे, किस तरह से ये लोग उकसा रहे थे और किस तरह से ये चैलेंज देकर आ रहे हैं, वहाँ पर संभावित है कि ऐसी घटनाएं होने की पूरी संभावना थी। लेकिन प्रशासन यहाँ पर कैसे फेल होता है? प्रशासन यहाँ पर फेल होता है कि बावजूद पता लगने के कि संवेदनशील एरिया है, इस बार शोभा यात्रा में मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी द्वारा जिस तरह से चैलेंज देके आया जा रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, तो आपने सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम क्यों नहीं रखे गए? आखिर ये शोभा यात्रा में जब लोग गए, जो लोग ये गए, हर गाड़ियों में आप पहले इन तस्वीरों को देखें जो ये शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुझे समझ नहीं आता कि ये शोभा यात्रा में गए थे या फिर किसी जंग को लड़ने गए थे। सभी गाड़ियों में, सभी में किसी में तलवारें हैं, किसी के पास डंडे हैं, किसी के पास बंदूकें हैं और खुले आम में बंदूकें तलवारें लेके चल रहे हैं। और आपको हैरानी की बात होगी कि जब ये हिंसा फैलती है, जब ये झगड़ा होता है, तो आज तक की चैनल माना जाता है, जब वहाँ के पर संवाददाता वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग में साफ लाइव आता है कि किस तरह से वहाँ पर ये जो शोभा यात्रा में लोग गए थे, किस तरह से वहाँ बंदूकें चलाते हैं और किस तरह से डंडों को हाथों में लेकर चलते हैं, तलवारें लेकर जाया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक पहले से ही सोची समझी रंजिश थी और इसके पीछे क्यों आखिर इतनी हिंसा भड़की, इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जब आप इतना शुरू में पहले ही यात्रा से इतना कुछ कह देते हैं और वहाँ पर जाके आप चुप रहें, ऐसा हो नहीं सकता। अब इस बात का मालूम नहीं कि वहाँ पर पहले किसने पहल की, किसने पहले झगड़ा किया, किसने पहले पत्थरबाजी की, कौन से गुट ने पहल की, इसका हमें मालूम नहीं। लेकिन इससे अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि दोनों तरफ से माहौल बड़ा ख़राब हो चुका था और प्रशासन इसमें नाकाम रहा, सरकार इसमें नाकाम रही, पुलिस इसमें नाकाम रही, इसको संभालने में, इसके लिए कड़ी सुरक्षा देने में और लोगों को हिंसा से बचाने में, और नूह को आग की चपेट में आने से ये असफल रहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आपको आज तक की मीडिया में दिखाते, पहले वीडियो देखें आप में, इस पे मीडिया कर्मी के इसी रिपोर्टिंग में किस तरह से लोग वहां पर दिखते हैं। गन पकड़ी हुई है तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि इस समय माहौल कितना खराब है। ये पुलिस की वैन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो आप देख सकते हैं। दूसरा फायर हुआ सर, दूसरा फायर हुआ, बिल्कुल फिर से फायरिंग बाजी हो रही है। लोगों बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है और फायरिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए भीड़ में से फायरिंग की गई है। अभी हरियाणा के नूह में स्थिति बेहद तनावपूर्ण और दोनों पक्ष आमने सामने, लेकिन यहाँ पर फायरिंग। आप पास मत जाइए अनमोल, आप संभल कर गए हैं। हवा में शूटिंग हुई है जिससे देखा गया है कि उस तरफ की जो भीड़ थी थोड़ी डिस्पर्स हो चुकी है, जो इस तरफ के जो लोग थे नाराज भी हैं। हमें कवरेज बंद करने के लिए भी कहा जा रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे करते हैं सर, करते हैं। कौन कैमरा बंद करने के लिए कह रहा है? लोग बंद करने के लिए कह रहे हैं तो हम थोड़ा अमोल, आपसे कैमरा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? पुलिस है? करते हैं कर हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। कैमरा बंद करने के लिए अमोल कौन कह रहा है आपसे? हाँ जी सर, नहीं सर, नहीं, यहाँ दूसरे पक्ष के कुछ वर्कर हैं, बजरंग दल के वर्कर हैं। नहीं बंद है सर, बंद है, कैमरा बंद है। प्लीज आप शांत रहे, शांति। जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से वहाँ के लोग जो शोभा यात्रा में जाते हैं और जब फायरिंग होती है, चार फायरिंग होती है, मीडिया रिपोर्टर बताते हैं आज तक के, और उस बीच मीडिया रिपोर्टर को धमकी दे दी जाती है कि अपने कैमरे बंद करें, दिखाएं ना, ताकि इसलिए ना दिखाएं ताकि हमारे बंदूक जो हैं, हमारे हाथों में डंडे हैं, जो हम हिंसा कर रहे हैं, जो हम अपना कर रहे हैं अपनी तरफ से, ये कुछ ना दिखे। इससे पता लगता है, इससे जाहिर होता है कि आखिर इस हिंसा के पीछे
क्या हाल हुआ होगा आपस में जब ये गए होंगे और वहाँ पर एक दूसरे दोनों गुटों में, जहाँ वहाँ मुस्लिम समुदाय थे और जो ये शोभा यात्रा निकाल रहे थे, इन दोनों गुटों के बीच किस तरह का माहौल होगा, किस तरह से लोग आक्रोशित होंगे, किस तरह से लोगों को उकसाया गया होगा और किस तरह से ये दोनों आपस में हिंसा में तब्दील हो जाते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। छोटे से आपको तथ्यों के साथ दिखाया कि लोग किस तरह से यहाँ से ही अपनी तैयारी में जाते हैं, शोभा यात्रा करने जाते हैं, लेकिन शोभा यात्रा में सारे हथियार लेके जाते हैं। पहले से ही लोगों को चेतावनी दे दी जाती है कि हमारी मुलाकात के लिए तैयार रहें, हमसे मुलाकात के लिए तैयार रहें, फूल मालाएं लेकर तैयार रहें। आपको बतला रहे हैं कि हम अपने ससुराल आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, अपने जीजा जियों का स्वागत करिए और अपने जीजाओं को मिलिए। कभी कहें कि चुपचाप आए और मेहमान मिलकर भी नहीं गए। तो ये सब बातें आपको जिस तरह से सामने हैं उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक सोची समझी रंजिश थी, सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे हाथ किसका है ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से लोग प्रभावित हुए, जिस तरह से दर्जनों गाड़ियां जल गई, जिस तरह से 2 जवान जो सुरक्षाकर्मी थे, जो होमगार्ड थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और इसकी आग गुड़गांव के सेक्टर 57 तक पहुंच जाती है। रात को 12:15 बजे हिंदू संगठन कुछ लोग मस्जिद पर आक्रमण करते हैं। वहाँ के जो इमाम थे मोहम्मद साद, बिहार के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, उनको मार दिया जाता है और जो उनके 2 साथी थे वो गंभीर रूप से घायल हैं और पता नहीं कितने लोग इसमें घायल हुए हैं हिंसा में और कितने लोग मारे जा चुके हैं। जांच के बाद आने को पता लगेगा, लेकिन फिलहाल इतना पता लगा है कि 3 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और दर्जनों भर लोग इसमें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो मेवात इलाके में हिंसा फैली, इसके पीछे किसका हाथ है। आखिर ये संयोग था या प्रयोग था, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सियासी मैदान। धन्यवाद।